वडोदरा। वडोदरा को संस्कारी नगरी भी कहा जाता है और सयाजी नगरी भी। वडोदरा सयाजी नगरी क्यों है, इसके जवाब में ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे और वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के प्रजावत्सल कार्यों के कारण वडोदरा को सयाजी नगरी कहा जाता है। उनकी प्रजावत्सलता क्या थी, उनके जीवन के ऐसे कौन से प्रसंग थे, उसके बारे में कभी पूर्ण रूप से अभ्यास का प्रयास नहीं हो पाया है। भारत के इतिहास ने या शायद विश्व के इतिहास ने सबसे ज़्यादा अन्याय किसी एक पात्र के साथ किया है तो वह पात्र महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय है, जिनके नाम पे वडोदरा सयाजी नगरी कहा जाता हो, जिनके नाम पे भारत की और विश्व की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी का नामकरण हुआ हो, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, और उस व्यक्ति के बारे में आज भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके नाम से अपरिचित हो, उनके बारे में बहुत कम बातें जानता हो। मेरी दृष्टि से वर्तमान में इससे बड़ी करुणता और कोई नहीं हो सकती। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के सयाजी प्रतिष्ठान द्वारा आप सबके लिए महाराजा सयाजीराव तृतीय के जीवन के ऐसे प्रसंगों को लाने का एक छोटा सा प्रयास इस इनिशिएटिव के माध्यम से हम करना चाहते हैं, जिसके द्वारा महाराजा सयाजीराव और लोक भोग्य बन पाए। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के सयाजी प्रतिष्ठान के संयोजक आदरणीय बंसीधर शर्मा जी द्वारा लिखित लोक स्मृति में सयाजीराव, इस पुस्तक को आप सबके सम्मुख हम प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ एक दंत कथा के नायक की तरह आज भी लोगों की स्मृतियों में जिंदा है। वडोदरा राज्य के एक ऐसे राजवी जिन्होंने अपने समय से 100 साल आगे का सोचा। वडोदरा राज्य के ऐसे प्रजावत्सल राजवी जिन्होंने प्रजा की सुखाकारी को ध्यान में रखते हुए अपना प्रशासन कुशलता से प्रजा के चरणों में सुप्रत किया। इतिहास हमेशा हमें शक्ति देता है। इतिहास का सच्चा ज्ञान, इतिहास की निरंतर स्मृति हमें हमेशा प्रेरणा देती है। वडोदरा सयाजी नगरी के रूप में जाना जाता है। सयाजी नगरी के रूप में वडोदरा का जाना जाना या वडोदरा की विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी है, ये दो कारणों से सयाजीराव हमारे बीच हमारी स्मृतियों में जीवंत हो सकते हैं। परंतु महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का प्रजाशासन, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की प्रजावात्सल्यता और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की दूरंदेशिता, उसके साथ जुड़े हुए कई सारे प्रसंग धीरे धीरे समय के साथ लोग भूलते जा रहे हैं। महाराजा सयाजीराव, उनके जीवन की ऐसी घटनाएं जो आज भी हमें शक्ति देती है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जीवन के ऐसे प्रसंग जिससे वह एक कहानी के नायक के रूप में, किसी फिल्म के हीरो के रूप में हम उनकी कल्पना कर सकते हैं। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का पूरा जीवन इस प्रकार से बीता जैसे किसी कहानी का हीरो, जैसे किसी कथा के नायक, जैसे किसी फिल्म के हीरो जो सिर्फ कल्पनाओं में होते हैं, ऐसा वास्तविक जीवन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ अपने जीवन में जी के गए हैं। जब कभी भी राजा महाराजाओं का उल्लेख होता है तब राजा महाराजाओं की भोग विलासिता, उसके बारे में दृष्टांत दिए जाते हैं। कोई एक राजा ऐसा भी हो सकता है जिसने अपना पूरा जीवन कर्तव्य परायणता के साथ प्रजा की सुखाकारी को बढ़ाने के लिए समर्पित किया हो, और किस प्रकार आज से वर्षों पहले कोई एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर आकर अपने आप अपनी क्षमता के आधार पे, एक अच्छे और सच्चे प्रशिक्षण के आधार पे एक कुशल राजवी बन सकता है, यह उनके जीवन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। भारत के इतिहास में
उनके साथ हुए इस अन्याय को हम एक बार फिर से अपनी स्मृति में उनको जीवंत करके एक स्मरणांजलि दें, हम उनको स्मृति वंदना करें। इस स्मृति वंदना के माध्यम से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को अपने अंदर जीवित करने का एक छोटा सा प्रयास लोक स्मृति में सयाजीराव। हो सकता है कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में जिन्होंने कुछ न कुछ सुना होगा वे या तो बुजुर्ग हो गए होंगे या दैहिक रूप से हमारे बीच नहीं होंगे। विश्व युवा धन चलाता है, विश्व को दिशा देने का काम, विश्व को शक्ति देने का काम आज का युवा करता है और आज का युवा सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। इसीलिए इस इनिशिएटिव को विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके समक्ष पहुंचाने का हमारा प्रयास होगा।